अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्व रखता है, खासकर केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से। आज इस दिन जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां भी हुई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला तो कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त से जुड़ी बड़ी बातों का उल्लेख कर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई तो राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग लिया। खैर, राजनीति की इन सभी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने संसद को बाधित कर रहे विपक्ष पर बरसते हुए कहा है कि एक तरफ हमारा देश और हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक तरह से सेल्फ गोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश क्या हासिल कर रहा है इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि नए भारत में पद नहीं पदक महत्वपूर्ण है और परिवार नहीं परिश्रम से आगे बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग भारत की संसद का अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान विपक्ष पर और क्या निशाने साधे और देश को क्या नई उम्मीदें जगाई, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, एक तरफ
हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए है। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस की युवा इकाई ने तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस जासूसी मामले के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अचानक ही राहुल गांधी भी पहुंच गए और वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार के रहते देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों,
12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लेकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए वो ये काम करते हैं। मैंने प्रेस के मित्रों कहा, इनसे आप पूछिए क्या हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई हिंदुस्तान को दिखाने देती है? क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात इनको करने देती है? किसानों की बात इनको करने देती है? कल एक छोटी सी बच्चे का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आपने देखा? मीडिया में कहीं देखा आपने? तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़क पे, कस्बों में, गांव में हिंदुस्तान के युवा की आवाज दबाने का लक्ष्य है। क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी।